तक हमने कंडीशंस और उनकी इवैल्यूएशन समझ ली। अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में डिसीजन एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होती है। सबसे बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट तब यूज होता है जब हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी होती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर फॉल्स हुई तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्क्स 40 से ग्रेटर हैं तो पास प्रिंट हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर मोबाइल बैटरी लो है तो चार्ज करो। यानी एक्शन सिर्फ तब होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर हमें ट्रू और फॉल्स दोनों केसेस हैंडल करनी हो तो उसके लिए यूज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में प्रोग्राम के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जब कंडीशन ट्रू हो और दूसरा जब कंडीशन फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज 18 से ग्रेटर है एलिजिबल वरना नॉट एलिजिबल, यानी प्रोग्राम दोनों सिचुएशंस के लिए रेडी होता है। रियल लाइफ में भी अगर रेन हो अम्ब्रेला ले जाओ एल्स नॉर्मल बाहर जाओ। एक्जैक्टली वैसे ही इफ एल्स प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाता है और कभी कभी एक कंडीशन के अंदर अनदर कंडीशन भी चेक करनी पड़ती है, जिसे हम नेक्स्ट में नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अनदर इफ स्टेटमेंट। ये तब यूज होता है जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले चेक करो स्टूडेंट पास है या नहीं, और अगर पास है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करो डिस्टिंक्ट है या नहीं, यानी एक डिसीजन के अंदर अनदर डिसीजन। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर शॉप ओपन है तो चेक करो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। एक्जैक्टली इसी तरह नेस्टेड इफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंट ब्रांचिंग, यहाँ कंडीशंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म होता है।